काशी तो देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ का धाम है। इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं दुनिया के 70 देशों के राजनयिक। उनका देव दीपावली के इस कार्यक्रम में बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में मां गंगा के सानिध्य में हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। अच्छा, हमारा पहला मसला ये है कि हम लोग हिंदू से मुसलमान हुए, यानी हमारा बेसिक जो पुराना कल्चर था वो इंडियन था। अच्छा। और इस्लाम हमने कबूल किया। जब भी आप किसी कल्चर, और इंडियन कल्चर बड़ा डोमिनेंट कल्चर है, आपको बताऊं कि दुनिया में जो ये हिस्ट्री है इस बेल्ट की, मैथोलॉजीज की बड़ी पुरानी है इंडियन कल्चर की। तो इंडियंस जब मुसलमान हुए और इस्लाम हमारी जिंदगी में दाखिल हुआ तो ना हम तितर रहे ना बटेर रहे। आपको बड़े लोग कंफ्यूज मिलेंगे। वो भाई जो सऊदी है, कुवैती है, एक यूनिवर्सिटी उन्होंने ढंग की वहां नहीं बनाई। ये बात उन्होंने जरूर की है। 15-15 बीवियों से 70-70 बच्चे बनाए। इसी वजह से आज दुख वाली बात है कि दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, लेकिन आपके हाथ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। I'm struck by the beauty of the rituals. It's fantastic being here at the Ganga River and to see Varanasi, where light is bringing hope to all of us. It's fantastic. I don't know what to say, but I really appreciate, especially the government of India, to invite us to come and witness such kind of events, which is so good. I'm so impressed. जितने भी साइंसदान हैं जो उन्होंने ये जो भी चीजें इजाद की हैं, सब कुछ किया, वो कहाँ से किया है? वो हमारे कुरान से देख के किया है, मुसलमानों से लिए हैं उन्होंने। हमारे जो बड़े थे जितने भी पीछे, उनसे ही लेके उन्होंने सब कुछ इजाद किया है। जो टेक्नोलॉजी है सारी इस्लाम की वजह से है। तो फिर हम इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं टेक्नोलॉजी में आ गए? जब भी आप किसी कल्चर, और इंडियन कल्चर बड़ा डोमिनेंट कल्चर है, आपको बताऊं कि दुनिया में जो ये हिस्ट्री है इस बेल्ट की, मैथोलॉजीज की बड़ी पुरानी है इंडियन कल्चर की। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने आखिरकार देख ही लिया, पाकिस्तान के जो सीनियर एंकर है उन्होंने ये बात माना कि जो पहले अखंड भारत के जितने भी क्षेत्र थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, सारे के सारे अधिकतर 99% या 90% आप लोग मान के चलो वो हिंदू ही थे। इसके बाद जबरदस्ती उनको इस्लाम बनाया गया और अब ये लोग मंदिरें तोड़ रहे हैं। खैर दोस्तों, उसकी बात हम करेंगे, लेकिन दोस्तों कल थी देव दीपावली, जिसमें भारत सरकार की तरफ से 70 देशों को इंक्लूडिंग यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस और जापान, जर्मनी समेत G20 के सभी देश और भी कुछ 50 देश यानी 70 देशों को इनविटेशन दिया गया था, उनके राजनयिकों को उनके एम्बेसी में। और दोस्तों प्राउड की बात यह है कि इस देव दीपावली को सेलिब्रेट करने के लिए वाराणसी के घाट पे सीएम योगी आदित्यनाथ जी के साथ 70 के 70 देश के जो राजनयिक थे वो प्रेजेंट थे। और दोस्तों उन्होंने खुल के इतना एंजॉय किया कि उन्होंने ANI न्यूज पे इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा यार हमें सनातन धर्म की जो रौनक है, इसके जो फेस्टिवल्स है वो इतने अच्छे लग रहे हैं कि अब हम बिना कहे हर साल इसको सेलिब्रेट करेंगे चाहे हमें भारत सरकार की तरफ से इन्विटेशन आए या ना आए। देखो दोस्तों कितने प्राउड की बात है। आप लोगों ने कभी किसी अदर मजहब या धर्म में ये बातें सुनी है? अच्छा, हमारा पहला मसला ये है कि हम लोग हिंदू से मुसलमान हुए, यानी हमारा बेसिक जो पुराना कल्चर था वो इंडियन था। हिंदू इस्लाम में सिरे से है ही नहीं, यानी अरब्स में वो 1400 साल से नहीं है। 1400 साल से जो चीजें अरब्स में नहीं है, हम में कहां से आ गई? हम में आई उस कल्चर की वजह से, इंडियन कल्चर की वजह से। यानी हमारे मजहबी रसूमात तमाम की तमाम अगर निकाल के देखी जाए और इंडियन कल्चर्स की रसूमात देखी जाए तो सिमिलैरिटी है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा होता। क्यों बात नहीं करता? कि हम लोग बस परफॉर्म करते जा रहे हैं, कोई रुक के देखने को तैयार नहीं है कि ये जो एकदम से मिलावट हो गई है रवायत की या कल्चर की या रीत की, ये कहां से हो गई है, इसमें कोई बात करने को तैयार नहीं। अच्छा, अब आते हैं वेस्टर्न्स की तरफ। अच्छा, उनके यहाँ जो रिलीजियस होना है वो एक सेपरेट मैटर है, ठीक है, ये जाती मसला है, ठीक है, स्टेट अफेयर नहीं है। हाँ। वो कह रहे हैं जी रिलीजन एक अलग चीज है और आपकी जो जाती जिंदगी है वो एक अलग चीज है। ठीक है कि नहीं? आप रिलीजन और स्टेट को इकट्ठा नहीं करेंगे। उन्होंने सेपरेशन कर दी। उससे हुआ ये कि वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं मिलती। हम लोग कंफ्यूज ज्यादा हो गए। हम लोग आज तक समझ नहीं सके कि मुल्क बना इस्लामी और इस्लामी निजाम हम ला नहीं सके। जमहूरियत हमारी कामयाब नहीं होती, कभी मार्शल लॉ आ जाता है। ये सारे जब ब्लेंड्स आपके पास आए कि अब एक दहाई ऐसी थी जिसमें आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि तालिबान बिल्कुल ठीक है, और एक वक्त आया कि आप उन्हें मार भगाने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं अब ठीक है। तो ये हमारी जो पॉलिसीज ठीक नहीं बन सकी। आपको लगता नहीं कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की अपनी आइडेंटिटी खत्म होती जा रही है? क्योंकि हमारा बेसिकली अपना कोई कल्चर है नहीं। 1947 की बात करें, 75-70 साल पहले
तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बल्कि एक ही था, बल्कि पाकिस्तान का तो वजूद ही नहीं था ना। तकसीम हिंद के वक्त अगर हम बात करें तो आपको नहीं लगता कि हमने तभी से इंडिया का कल्चर अपनाया और हम उसी को लेकर चल रहे हैं? हमारी कोई अपनी सकाफ़त, हमारे अपने कोई रस्म व रिवाज है ही नहीं। अगर हम स्पेसिफिक बात करें इंडिया की, तो फातिमा आपने देखा होगा कि इंडिया अपने कल्चर को कितना प्रमोट करता है अपनी मूवीज़ में, अपने ड्रामास में, इवन कि उनके त्यौहार जो है इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें भी वेरी करते हैं फैमिलीज़ की बात होती है। और पाकिस्तान में भी बहुत डिफरेंट फैमिलीज़ रहती हैं, डिफरेंट लोग रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा हिंदुज़म से इन्फ्लुएंस्ड हैं और वो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में। और कुछ लोग हैं जो कि इस्लामिक, क्योंकि बेसिकली एक इस्लामिक रिपब्लिक है ना, तो यहाँ पे इस्लाम का बेसिकली ज़्यादा वो है। तो ऐसा नहीं है कि सभी इसको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको इंडियन कस्टम्स को हमारे उसमें चीज़ों में लाया हुआ है। और उसकी बहुत बड़ी वजह, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो ये है कि हम लोग क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, इंस्पायर्ड हैं, तो इस वजह से हम लोग उसको ज़्यादा, कि उसकी इसमें जो ड्रेसिंग उन लोगों की है या वो है, तो हमारे यहाँ ये होता है कि हम उसको फॉलो करें, हम उसी तरह का लहंगा पहने, हम उसी तरह की साड़ी पहने। हालांकि हमारी यहाँ चीज़ें डिफरेंट हैं, होनी चाहिए। और इवन कि शादियों पे हम बात करें तो पाकिस्तानी गानों के बजाय इंडियन गानों पे ज़्यादा लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब से अब बॉलीवुड मूवीज़ बैन हो गई हैं तो हमारे सिनेमाज में मैं खुद पाकिस्तानी मूवी बहुत कम देखने गई हूँ। अगर हम एनालिसिस करें इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर का, तो आप मेजर फ़र्क क्या देखते हैं दोनों कंट्रीज़ के कल्चर में? दोनों कंट्रीज़ के कल्चर में कोई बेसिक फ़र्क है नहीं। हमारा कल्चर ऑलरेडी बोरोड है, हमने वेस्टर्न कल्चर बोरो किया हुआ है। फिर इंडिया पाकिस्तान अलहदा हो गए, पहले एक थे, तो जब दे वर वन तो सेम कल्चर चल रहा था, डिवाइड हो गया, एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव आ गया और एक कल्चरल एस्पेक्ट आ गया, हम उसको ओवरलैप कर देते हैं। तो अगर आप उसको देखो तो हमारा टोटल जितना भी कल्चर है सारा बोरोड है, एंड दैट्स व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हमारी जो कंट्री में है वो आइडेंटिटी क्राइसिस का बहुत शिकार है। वी डोंट नो हाउ टू ड्रेस अप, हम कभी वेस्टर्न की तरफ भागते हैं, कभी हम ईस्टर्न की तरफ भागते हैं। तो वो एक हम वी आर गोइंग थ्रू दैट डिलेमा। आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक विद पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी इट्स टेकिंग टाइम। इस्लामाबाद का तो बिल्कुल कल्चर था, लाहौर हैड इट्स हिस्ट्री, कल्चर था, तो वो भी अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं गुम गया है। जिस तरह बाहर की सिटी से लोग आना शुरू हुए हैं, सेटलमेंट्स होना शुरू हुई हैं, लाहौर ओरिजिनल लाहौर नहीं रहा। आपने अभी एक लाइन बोली कि पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। यही मैं आपसे अगला सवाल करने वाली थी कि हमारी अपनी शनाख्त कहीं ना कहीं गुम होकर रह गई है। अगर हम अपने पहनने ओढ़ने खाने पीने को कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया के साथ, तो आपको नहीं लगता कि 95% हम इंडियन कल्चर से इंस्पायर हैं और हमने उसी को ही अडॉप्ट किया हुआ है? 70 साल पहले पार्टीशन तो हो गई, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान से अलग हो गए, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी भी वो सकाफत, वो रस्म और रिवाज बाकी हैं, हम उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हैं, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं हम बना सके? जाहिर बात है जी, हमारे जो बड़े थे, हमारी ब्लड में लाइन में जो भी चीजें चलती आ रही हैं, हमारी हिस्ट्री में जो फैमिली हिस्ट्री में चीजें चलती आ रही हैं, वो सारी वही है जो वहाँ इंडिया में थी। जितने माइग्रेंट थे इंडिया से, 47 में मेरे दादा वगैरह थे, माइग्रेट किए थे, तो जो वो वहाँ से रस्में लेके आए हैं वो फैमिली के अंदर वो तो रही तो है। आज भी जब शादियाँ होती हैं या कोई त्यौहार होते हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं। अगर असल में प्रॉब्लम मेरा ख्याल है यहीं पे आया कि हमने इस्लाम के नाम पर मुल्क तो अलहदा ले लिया, लेकिन हमने इस्लाम को उस तरह शायद फॉलो नहीं किया, तो हमारी आइडेंटिटी वहाँ पे गुम चुकी है। आवर आइडेंटिटी वाज बीइंग अ मुस्लिम, वो हमारा बीच में रह गया। बाकी हम हर तरफ के XYZ की चीज़ें पिक कर रहे हैं, and we are not focusing on what we are supposed to focus on.